छत्तीसगढ़ में डीएड वर्सेस बीएड का मामला अब काफी गर्मा चुका है। हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर बीएड अभ्यर्थियों को निकालने के साथ ही डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की बात कही थी, लेकिन 14 मई बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। वहीं 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई रखी गई थी, जिसे अब आगे बढ़ाकर 17 मई कर दिया गया है। वहीं इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, डीएड और बीएड के अभ्यर्थियों से सुने। जी नमस्कार मैम, मैं बताना चाहूँगा कल जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुआ है डीएड वर्सेस बीएड मैटर को लेकर के, मैं आपको बताना चाहूँगा ये केस आखिर क्यों लगा था। तो जिस प्रकार से डीएड वर्सेस बीएड मामला का जो छत्तीसगढ़ में सुनवाई हुआ था उसका 2 अप्रैल को फाइनल जजमेंट आया था, जिसमें डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी को जीत मिलते हुए 6 सप्ताह के अंदर रीअरेंज करके नए चयन सूची जारी करने के लिए कहा गया था। उसके अगेंस्ट में बीएड वाले अभ्यर्थी जो है 6 सप्ताह बीतने को है अब जा करके एसएलपी दायर करते हैं और वहाँ पर इस हाई कोर्ट के फैसले को स्टे देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, जिसका सुनवाई कल हुआ। डीएड की ओर से एडवोकेट जो रहा मनदीप कारा और गोपाल शंकर नारायण जी से, वहीं पर जो है बीएड की ओर से रंजित कुमार पटवालिया, अभिषेक मनु सिंघवी के साथ और एडवोकेट मिल करके केवल 7 से 8 एडवोकेट उपस्थित थे। जैसा आपने सुना लगभग 11 बजे के आसपास पहला सुना, उसमें डीएड की ओर से एडवोकेट उपस्थित नहीं होने के कारण शुरू में पास ओवर दिया जाता है। उसके बाद जो है फिर से कुछ घंटों बाद करीबन 1:30-2 बजे के आसपास फिर से ये केस लिस्टेड होता है और वहाँ पर जो है और जो पिछला जो केस है उसके साथ इसको सुनने के लिए कोशिश किया जाता है। उस बीच जो है बीएड के एडवोकेट के उपस्थित नहीं होने के कारण, क्योंकि किसी और केस में चले जा रहते हैं आर्गुमेंट करने के लिए, इसलिए वहाँ पर समय मांगा जाता है डिप्लोमा वाले की ओर से जो एडवोकेट है वो। लेकिन जज साहब कहते हैं कि हमने आपको भी पास ओवर के टाइम दिया था, अब बीएड के लिए भी टाइम है तो उसके लिए देते हैं। अब ये सीधा जो केस है 17 तारीख को सुनेंगे, अभी बहुत टाइम हो गया सुनते हुए, आज नहीं हो पाएगा ऐसे करके। तो अब ये केस जो है 17 तारीख को सुना जाएगा। देखिए ये जो सारे केस है इस पर आपने पूरा पहले से कवर करते हुए आए हैं। सारे केस को आप जानते हैं क्योंकि 2 अप्रैल को जजमेंट आया था, वो कहीं ना कहीं एक 11 अगस्त 29 अगस्त तक जजमेंट के बाद 2 अप्रैल को जो फाइनल डिसीजन देना था हाई कोर्ट का अंतिम फैसले का दिन वो आ गया है। और कहीं ना कहीं इसमें कहा गया है कि डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों का ही अधिकार है और विभाग को ये निर्देशित किया है कि 6 सप्ताह के अंदर नई चयन सूची जारी करने के लिए उसको आर्डर, इस हाई कोर्ट के आर्डर को स्टे देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। वहाँ पर जो सुनवाई हुआ था, अब इसका जो नेक्स्ट सुनवाई है इसे शुक्रवार को 17 तारीख को होना है। अब देखते हैं 17 तारीख को क्या फैसला आता है कि डीएड की ओर जाता है कि बीएड की ओर जाता है। डीएड की ओर से कौन कौन से एडवोकेट और उतरेंगे, बीएड की ओर से और कौन कौन एडवोकेट उतरेंगे, वो तो 17 तारीख को ही पता चलेगा। सारांश यही है कि हाई कोर्ट के जजमेंट को स्टे देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया गया है और ये केस जो है बीएड वाले अभ्यर्थी लेकर के गए हैं। माननीय हाई कोर्ट बिलासपुर के द्वारा 42 दिनों के भीतर सहायक शिक्षकों बीएड उपाधिधारकों को रिवर्ट करने का जो आदेश पारित किया गया था, जिसको लेकर के हम सभी सहायक शिक्षकों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई गई थी, जिसकी सुनवाई 13 तारीख को निर्धारित की गई थी, 13 मई को, जिस दिन सुबह सुनवाई के दौरान डबल बेंच में डीएड के पक्ष से सीनियर एडवोकेट गोपाल नारायण जी उसमें उपस्थित नहीं हो पाए, जिसके चलते केस की सुनवाई को शाम के समय के लिए पास ओवर किया गया। लेकिन जब शाम के समय इस केस की पुनः सुनवाई शुरू की गई, उस समय बीएड की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी जी उस समय उपस्थित नहीं हो पाए, जिसके चलते इस मामले की सुनवाई को शुक्रवार को निर्धारित कर दी गई है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी, जिसमें ही आगे का डेवलपमेंट पता चल पाएगा।